गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुधाकर सिंह एजुकेशन हब पर। गाइस, ज़िंदगी में कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। गाइस, मुझे आशा ही नहीं बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वह चर्चा करेंगे सुपर टेट 2021 के ऊपर। और जैसा कि हम जानते हैं कि सुपर टेट में जो है तकरीबन 15 से 16 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। उन 15 से 16 सब्जेक्ट में एक हमारा सब्जेक्ट को जोड़ा गया है जिसका नाम है सूचना तकनीकी। क्या नाम है? सूचना तकनीकी। अगर इंग्लिश में मैं बात करूं तो जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सिलेबस क्या है, किन चैप्टरों से जो है प्रश्न बनेंगे, उन सभी चैप्टरों के बारे में सबसे पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेंगे, किन किन चैप्टरों से प्रश्न बनेंगे, उन चैप्टरों के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं और उसके बाद बारी बारी से हम एक एक चैप्टर की जो है जानकारी यहाँ पर लेंगे और हम देने की कोशिश करेंगे। और आपको गाइज अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जो है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें, जिससे जो भी सुपर टेट की परीक्षा देने वाले हैं उनको इस कंप्यूटर से संबंधित जो भी जानकारी है उनको मिल सके। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि किन किन चैप्टरों को सूचना तकनीकी में रखा गया है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में किन किन चैप्टरों को रखा गया है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वह है हमें कंप्यूटर के बारे में जानना है। दूसरा अगर मैं बात करूं इंटरनेट के बारे में जानना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्मार्टफोन के बारे में हमें जानना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो है टीचिंग रिलेटेड ऐप्स के बारे में हमें जानना है। किसके बारे में? टीचिंग रिलेटेड ऐप्स के बारे में हमें जानना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं डिजिटल टीचिंग एड्स के बारे में मुझे जानना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्स के बारे में जानना है। उसके बाद मैं बात करूं टीचिंग स्किल के बारे में। नंबर 8 अगर मैं बात करूं तो क्लासरूम एजुकेशनल स्कूल मैनेजमेंट, इसको रखा गया है। सूचना तकनीकी में इन 8 जो है चैप्टरों को रखा गया है और 2021 में यहीं से प्रश्न बनेंगे। और 2019 में जो प्रश्न बने थे उनके बारे में भी हम आपको बताते चलेंगे। जो प्रश्न बना होगा जहां पर मैं आपको ज़रूर उसको बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कंप्यूटर के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर जो है कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना, अर्थात काउंटिंग करना। जो कंप्यूटर है वह कैसी डिवाइस है? पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर कैसी डिवाइस है। तो कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो कंप्यूटर का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया गया था? जो कंप्यूटर था सर्वप्रथम प्रयोग इसका कहाँ पर किया गया था? तो कंप्यूटर का नाम क्या था? वह जो नाम था वह अबेकसक नामक डिवाइस थी। कौन सी डिवाइस थी? अबेकसक नामक डिवाइस का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका में प्रयोग किया गया है। इसका कार्य क्या था? कार्य है गणना करना, डाटा प्रोसेसिंग करना, डाटा संग्रहण करना, इंटरनेट चलाने में सहयोग, मनोरंजन करना। तो अगर मैं बात करूं कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या होगी, तो कंप्यूटर की परिभाषा द डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर अगर मैं बात करूं तो इसकी परिभाषा जो होगी, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए डाटा को प्रोसेस के पश्चात सूचना में परिवर्तित कर देता है। क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए डाटा को प्रोसेस के पश्चात सूचना में परिवर्तित कर देता है। वह क्या कहलाता है? कंप्यूटर कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, गूगल पर हमने टाइप किया, क्या टाइप किया कि सुधाकर सिंह एजुकेशन हब। क्या टाइप किया? सुधाकर सिंह एजुकेशन हब। हमने जैसे ही गूगल पर टाइप किया तो सुधाकर सिंह एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वह हमें क्या करेगा? कंप्यूटर तत्काल दे देगा। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कंप्यूटर का आविष्कार जो है वह चार्ल्स बेबेज ने किया। किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने किया। और यह कौन थे? यह एक गणितज्ञ थे। कौन थे? चार्ल्स बेबेज कौन थे? चार्ल्स बेबेज जो है गणितज्ञ थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं कंप्यूटर से होने वाले लाभ और हानि क्या है, यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या रहेंगे कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर से सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि एडवांटेज क्या है। तो शुद्धता, इसमें शुद्धता होती है, विश्वसनीयता होती है, कम समय में अधिक कार्य करना,
होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं डाटा संग्रहण कर सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं हानि क्या होगी यहाँ से, डिसएडवांटेज क्या होगा कंप्यूटर से, तो यहाँ पर बिजली की खपत होती है ज़्यादा, डाटा को खो देने का खतरा होता है, ई कचरा होता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है। कंप्यूटर जो होता है वह कंप्यूटर की कार्य की पद्धति क्या होती है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम डाटा को क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट के रूप में इनपुट करेंगे। सबसे पहले हम डाटा को क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट के और सिंबल के रूप में क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। फिर वह क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और स्टोर करेगा, और स्टोर करने के बाद वह हमें इंफॉर्मेशन देगा, जानकारी देगा, एक रिजल्ट के रूप में हमें क्या करेगा, आउटपुट देगा। इन्फॉर्मेशन जानकारी देगा, रिजल्ट क्या परिणाम देगा, आउटपुट देगा, और वह हमें क्या कर देगा, हमने जैसे ही यहाँ पर अल्फ़ाबेट में लिखा सुधाकर सिंह एजुकेशन, अब हमने क्या किया, इनपुट किया, वैसे ही ये क्या करेगा, प्रोसेस करने लगेगा सुधाकर सिंह एजुकेशन हब के बारे में। जो भी प्रोसेस होगा वह प्रोसेस करेगा और स्टोर करेगा, और स्टोर करने के बाद हमें वह इन्फॉर्मेशन देगा और रिजल्ट देगा और आउटपुट देगा जो सुधाकर सिंह से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी यूट्यूब पर वह आपको पूरी जानकारी दे देगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि डाटा इनपुट करने के लिए प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस कौन कौन से, डाटा इनपुट करने के लिए प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम जो प्रयोग करते हैं वह प्रयोग करते हैं क्या, कीबोर्ड प्रयोग करते हैं। उसके बाद माउस का प्रयोग करते हैं, स्कैनर का प्रयोग करते हैं, जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं। जॉयस्टिक जो है वह सुपर टेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है। कब पूछा गया था, सुपर टेट 2019 में जॉयस्टिक प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद नंबर 5 MICR क्या है, OCR क्या है, VCR क्या है और डिजिटल पेन क्या है। इन सभी चीज़ों का जो हम क्या करते हैं, यह क्या है, यह सभी चीज़ें क्या है, ये इनपुट डिवाइस हैं। क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इनपुट डिवाइस की तो हम बात करेंगे कीबोर्ड की। किसकी बात करेंगे, कीबोर्ड की बात करेंगे। और कीबोर्ड जो होता है वह दो तरीके का होता है, एक जो है नॉर्मल कीबोर्ड होता है और एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, कीबोर्ड जो होते हैं वह दो तरीके के होते हैं, एक नॉर्मल और एक ऑडियो मल्टीमीडिया। तो नॉर्मल कीबोर्ड जो होता है वो घरों में, ऑफिस में सामान्य कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, और मल्टीमीडिया जो कीबोर्ड होता है उसमें ऑडियो वीडियो से संबंधित की दी जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर कि नॉर्मल कीबोर्ड में कितनी जो है कीज होती है, कितने नंबर होते हैं, कितनी बटन होती हैं। तो नॉर्मल कीबोर्ड में टोटल 104 बटनें होती हैं। पूछा जा सकता है कितनी बटनें होती हैं, 104 बटनें होती हैं। इसमें क्या क्या होता है, फंक्शन की होती है, जैसे F1 से लेकर के F12 तक होती हैं, जो 12 होती हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है, 12 होती है। अल्फ़ाबेट की अगर मैं बात करूं, A से लेकर के Z तक जो भी अल्फ़ाबेट हमारे होते हैं और कितने होते हैं, 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं नंबर की, 0 से लेकर के 9 नंबर का प्रयोग किया जाता है, इनकी संख्या टोटल 10 होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्पेशल की तो जहां पर डेल, ESC, इंटर और एरो की और स्पेस बार, कैप्स लॉक, नंबर लॉक और विंडो की ETC आदि दी रहती हैं। और उसके बाद पूछा जा सकता है कि मॉडिफायर एडजस्टमेंट की कौन कौन सी होती हैं। तो मॉडिफायर जो एडजस्टमेंट की होती हैं वो है कंट्रोल होता है, शिफ्ट होता है और अलर्ट होता है। तो ये कुल मिलाकर के कितनी कीज होती हैं, जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है उसमें 104 कीज होती हैं। पूछा जा सकता है कि नॉर्मल कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, तो नॉर्मल वो जो कीबोर्ड होता है उसमें 104 की होती हैं। अगर मैं बात करूं कि जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है उसमें कुल कितनी की होती हैं, तो मल्टीमीडिया जो कीबोर्ड होता है उसमें कुल 108 की होती हैं। कितनी होती हैं, कुल 108 की होती हैं। कितनी होती हैं, 108 की होती हैं। 104 तो जो ज्यों की त्यों नॉर्मल मल्टीमीडिया नॉर्मल कीबोर्ड वाली रहेंगी, और मल्टीमीडिया में 4 एक्स्ट्रा जो होती हैं, कौन कौन सी, एक प्ले बटन होगी, एक पाउच की होगी, एक फॉरवर्ड की होगी और एक रिवर्स की होगी। उसके बाद यह क्या हो गए हमारे जो है कीबोर्ड हो गए। कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, कीबोर्ड 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नॉर्मल कीबोर्ड और मल्टीमीडिया कीबोर्ड। नॉर्मल कीबोर्ड में 104 की होती हैं और मल्टीमीडिया की में जो है 108 की होती हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं
माउस की। नंबर 2 अगर मैं बात करूँ आज माउस की, माउस क्या है? तो माउस यह एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? यह एक इनपुट डिवाइस है। कैसी है? यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी फाइल को या वर्ड को या लेटर को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है या खोलने के लिए किया जाता है। माउस का आविष्कार जो है एंग्लवोर्ट ने किया था। किसने किया था? माउस का आविष्कार जो है एंग्लवोर्ट ने किया था और यह सुपर टेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है। सुपर टेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है। सुपर टेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है। क्या पूछा गया था कि माउस का आविष्कार किसने किया? तो डगलस एंग्लवोर्ट ने किया। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि माउस जो है, माउस को प्रिंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। किसके? माउस को किसके नाम से जाना जाता है? प्रिंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। माउस के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो माउस 5 प्रकार के होते हैं। वायरलेस माउस, उसके बाद ऑप्टिकल माउस, उसके बाद ट्रैक वॉल, उसके बाद जिस्टिक, उसके बाद मैकेनिकल। और माउस में 2 कीज दी रहती हैं। कितनी कीज दी रहती हैं? माउस में 2 कीज दी रहती हैं। कौन कौन सी? एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट और राइट जो 2 की होती हैं, एक लेफ्ट में फाइल सिलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? फाइल को हम सिलेक्ट करते हैं और ओपन करते हैं। राइट की में फाइल में उपलब्ध मेन्यू को देखने के लिए फाइल को ऊपर नीचे करते हैं। क्या करते हैं? फाइल को ऊपर नीचे करते हैं। उसके बाद अब हम बात करें नंबर 3 स्कैनर की। स्कैनर यह एक इनपुट डिवाइस। स्कैनर भी क्या है? यह एक इनपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल देते हैं। यह एक स्कैनर क्या है? स्कैनर यह एक इनपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को हम क्या करते हैं? सॉफ्ट कॉपी में बदल देते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं जॉयस्टिक की, जॉयस्टिक यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन गेम खेलने में किया जाता है। जॉयस्टिक भी जो है पूछा गया था 2019 में सुपर टेट में। तो यह क्या है? यह जो है ऑनलाइन गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 5 अगर मैं बात करूं MICR, तो MICR क्या है? यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग जो है बैंकों में किया जाता है। बैंकों में चेक को पढ़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका पूरा नाम क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर रिकग्निशन। उसके बाद अगर मैं बात करूं OCR की, तो OCR क्या है? OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है जो अक्षर को पढ़ता है। ABCD का खा गा गा को पढ़ता है OCR। OMR क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर है। OMR शीट को जांचने के लिए प्रयोग की जाने वाली डिवाइस है। उसके बाद VCR की अगर मैं बात करूं तो VCR बार कोड रीडर जिसका प्रयोग मॉल में बार कोड का प्रयोग करते हैं, इनपुट डिवाइस है। QR कोड क्या है? क्विक रिस्पॉन्स कोड है। QR क्या है? क्विक रिस्पॉन्स कोड है। यह डिवाइस जो है, यह डिवाइस नहीं है। QR क्या है? यह डिवाइस बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। QR क्या है? यह डिवाइस नहीं है, यह क्विक रिस्पॉन्स कोड है। उसका डिजिटल पेन को जो है हम लिखने के लिए करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं CPU की, CPU क्या है? CPU जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। यह कंप्यूटर का दिमाग जिसे हम कहते हैं। CPU को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जिसे अगर मैं बात करूं CPU को 3 भागों में बांटा गया है, CU, ALU, MU। CU जिसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, MU मेमोरी यूनिट। तो सबसे पहले कंप्यूटर के सभी कार्यों अर्थात कंप्यूटर में गणित संबंधी, कंप्यूटर में जाने को नियंत्रण करने का कार्यों को करता है। कंप्यूटर में जाने वाले सभी डाटा को स्टोर करता है। स्टोरेज अगर मैं बात करूं तो स्टोरेज 2 तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक। दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है CPU के बारे में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तक। तो अगले वीडियो में हम लोग पुनः दूसरी क्लास लेकर के आएंगे और उसमें हम आगे और पढ़ेंगे। तो उसमें हम लोग जो पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में भी पढ़ेंगे, स्मार्टफोन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे जो भी सुपर टेट का एग्ज़ाम देने वाले हमारे भाई बहन हैं वह इसका लाभ ले सकें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पुनः फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।